हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये लो टिंकू बेटा, मैं तुम्हारे लिए पेंसिल लाई हूँ। अब इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना, हर बार की तरह इसे गुम मत करना। मम्मा, मैं अपनी पेंसिल हर बार अच्छे से रखती हूँ, लेकिन पता नहीं वो अचानक ही कैसे गायब हो जाती है। जब मैं बैग चेक करती हूँ तब मुझे बैग में पेंसिल ही नहीं मिलती, वो अचानक ही गायब हो जाती है। पता नहीं क्या जादू हो जाता है। तुम्हारी स्कूल में ज़रूर कोई चोर बच्चा होगा। ऐसे गंदे बच्चे हमेशा दूसरों को परेशान करते हैं। तुम अपने पेंसिल का अच्छे से ध्यान रखना। दूसरे दिन चिड़िया अपनी पेंसिल लेके स्कूल चली जाती है। तभी बंटी कौवा उसे देखकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत पेंसिल है। हाँ, मेरी मम्मा इसे कल मेरे लिए लेकर आई थी। मेरी पेंसिल हर बार गुम हो जाती है, इसलिए कल ही नई खरीदी है। दोपहर में ब्रेक हो जाता है। ब्रेक टाइम में सभी बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी बंटी चुपके से आकर चिड़िया की पेंसिल चुरा लेता है और अपने बैग में डाल देता है। तभी वहाँ पर एक कबूतर का बच्चा आ जाता है। वो कहता है, अरे बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बाहर सब खेल रहे हैं, हम भी खेलते हैं। अरे हाँ हाँ, मैं भी आ रहा हूँ खेलने, चलो चलो। ऐसा कहकर बंटी कौवा भी कबूतर के साथ खेलने के लिए चला जाता है। चिड़िया जब घर आती है और होमवर्क करने के लिए पेंसिल निकालती है तब उसे अपनी पेंसिल नहीं मिलती। वो रोने लगती है। तभी सोनी चिड़िया कहती है, टिंकू बेटी, अपने चीज़ों का ध्यान भी रखा करते हैं। तुम ऐसे हर बार अगर पेंसिल घुमा कर आओगी तो मैं कहाँ से नई पेंसिल लाऊंगी? अभी घर के खर्चों के लिए ही मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं कहाँ से नई पेंसिल लाऊं? मम्मा, प्लीज़ मुझे इस बार नई पेंसिल दिला दो, नहीं तो टीचर बहुत मारेंगे अगर मैंने होमवर्क नहीं किया तो। चिड़िया पेंसिल लेने चली जाती है। वो कबूतर की दुकान पे चली जाती है। तभी वहाँ पर गोरी कौवी और उसका बंटी बेटा भी था। बंटी के हाथ में सेम पेंसिल थी जो कि उसने चुराई हुई थी। उसे देखकर सोनी चिड़िया कहती है, गौरी बहन, बुरा मत मानो, लेकिन एक बात कहनी थी। तभी गौरी कौवी कहती है, हाँ हाँ बोलो कमज़ोर चिड़िया, क्या कहना चाहती हो तुम? गौरी बहन, बंटी के हाथ में जो पेंसिल है वो टिंकू की है। बंटी ने टिंकू की पेंसिल चुराई है। तभी बंटी कौवा वो पेंसिल अपने पंख में छुपा लेता है। तभी गौरी कौवी कहती है, कौन सी पेंसिल? ये पेंसिल तो मेरे पति ने लेकर दी है उसको कल ही। और गौरी कौवी बंटी कौवे को आँख से इशारा कर देती है। तभी बंटी कौवा कहता है, हाँ हाँ मम्मा, कल ही आपने मुझे ये पेंसिल लेकर दी है। तभी सोनी चिड़िया कहती है, नहीं गौरी बहन, क्योंकि इस पेंसिल को कल हरा रंग मैंने ही लगाया था, इसलिए मुझे पता है ये पेंसिल टिंकू की है। हाँ तो जाओ, पुलिस के पास चली जाओ, तुम तो प्यार की बात ही नहीं समझती। चलो भागो यहाँ से। कबूतर भैया, ये लो 5 रुपए, और जो पेंसिल मैं कल लेकर गई थी वैसी और एक पेंसिल मुझे दीजिए। पेंसिल लेकर चिड़िया घर चली जाती है। बंटी कौवा और गौरी कौवी भी घर चले आते हैं। तभी गौरी कौवी बंटी कौवे को कहती है, अच्छा हुआ बंटी बेटा, तुमने उसकी पेंसिल चुरा ली। बहुत शानी समझती हो अपने आप को। कल तुम उसका शार्पनर और इरेजर भी चुरा कर लेकर आना। बहुत ही होशियार समझती है वो चिड़िया अपने आप को। देखती हूँ मैं उस चिड़िया को अभी। ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। मम्मा, मैं अपनी पेंसिल का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन पता नहीं मम्मा चीज़ें कैसे गायब हो जाती है। अब मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूँगी। कोई बात नहीं टिंकू बेटा, मुझे पता चल गया है वो चोर कौन है। कौन है मम्मा? वो बातें तुम छोड़ो, तुम अपने चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। टिंकू फिर से स्कूल चली जाती है और वो अपने बैग के पास ही बैठी रहती है। बंटी कौवा उस पर नज़र रखे हुआ रहता है। जैसे ही चिड़िया थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली जाती है, बंटी कौवा उसके बैग से सारा सामान निकाल देता है। शाम हो जाती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद चिड़िया खुशी खुशी घर जाने के लिए निकलती है। वो घर पहुंचकर होमवर्क करने के लिए पेंसिल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बैग में पेंसिल कहीं पर भी नहीं मिलती और उसके साथ साथ उसको शार्पनर और इरेज़र भी नहीं मिलता।
वो फिर से रोने लगती है और कहती है, मम्मा मेरी पेंसिल आज फिर से नहीं मिल रही है। तभी सोनी चिड़िया कहती है, आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है उस पेंसिल को लाने के लिए। आज तो मैं कहीं से भी पैसे भी नहीं ले सकती। मम्मा इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो स्कूल टाइम में बाहर खेलने के लिए भी नहीं गई थी। मैं तो दिन भर बैग पे पास ही बैठी थी। दूसरी तरफ बंटी कौवा गौरी कौवी से कहता है, मम्मा ये देखो मैंने उस चिड़िया की पेंसिल चुराई है और साथ ही साथ उसका शार्पनर और इरेजर भी लेकर आया हूँ। अरे वाह मेरे बंटी बेटे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अब देखते हैं उस चिड़िया की बच्ची को, बहुत होशियार समझती है अपने आप को। टिंकू चिड़िया बाहर नदी पर जाकर रोते हुए उदास बैठी थी। वो नदी से थोड़ा पानी पीती है और दूर पहाड़ी पर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो इतनी दूर पहले कभी भी नहीं आई थी। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर पड़ जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे पेंसिल, शार्पनर और इरेजर लगे हुए थे। वो उस पेड़ के पास जाती है। तभी वो पेड़ उससे बात करने लगता है और कहता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तभी चिड़िया उसे सारी बात बता देती है। तभी पेड़ उसे कहता है, तुम रो नहीं, मैं एक नेकी का जादुई पेड़ हूँ। तुम जितने चाहे पेंसिल और बाकी की चीज़ें मेरे पेड़ से ले सकती हो। चिड़िया को ये सब देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो पेड़ को कहती है, पेड़ जी मैं भी हमेशा ऐसे ही नेकी के काम करूँगी और कभी भी बुराई नहीं करूँगी। वहाँ से कुछ सामान लेकर चिड़िया घर चली जाती है। वो अपनी मम्मा को सारी चीज़ें दिखाती है। उसकी मम्मा ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वो पूछती है, टिंकू बेटा ये सब तुमने कहाँ से लाया? क्या तुमने किसी से पैसे उधार लिए? नहीं मम्मा, मुझे पता है किसी से पैसे उधार लेना अच्छी बात नहीं है। ये सब तो मुझे एक नेकी के पेड़ ने दिया है और उसने साथ साथ मुझे ये भी बताया है कि मेरी पेंसिलें बंटी कौवा ही चोरी करता था और मुझे ये भी बताया है कि उसे उसके किए की सज़ा बहुत ही जल्द मिलने वाली है। दूसरे दिन चिड़िया अपनी बैग अपने साथ ही लेकर जाती है। तभी बंटी कौवा कहता है, अरे टिंकू तुम अपनी बैग तो क्लास में रख कर आओ। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और तुम चले जाओ यहाँ से। तभी बंटी कौवा वहाँ से चला जाता है और वो क्लास में आकर चील के बेटे की किताब चुरा लेता है। तभी चील उसको चुराते हुए देख लेता है और वो उसकी बहुत पिटाई करता है। बंटी कौवे के शरीर से खून बहने लगता है। तभी उन दोनों को झगड़ा करते हुए प्रिंसिपल देख लेते हैं। चील का बच्चा उन्हें सारी बात बता देता है और मीठू तोता बंटी कौवे को स्कूल से निकाल देते हैं। दूसरे दिन ईगली कौवी के पास जाती है और कहती है, सुन रे छोटी और कमज़ोर कौवी, अगर तुम्हारे बेटे ने आइंदा से मेरे बच्चे की कोई भी चीज़ चुराई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस जंगल में भी नज़र नहीं आओगी फिर तुम। कौवी डर जाती है। गौरी कौवी बहुत ही डर जाती है और वो ईगली की माफ़ी मांग लेती है और कहती है, मुझे माफ़ करना ईगली बहन, आइंदा से मेरा बच्चा ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। इनकी सारी बातें चिड़िया पास ही एक पेड़ पर बैठकर देख रही थी। तभी वो अपने बेटी से कहती है, देखा टिंकी बेटा, एक दिन गौरी कौवी ने भी मुझसे यही सब कहा था। आज उसी को ही ये सब भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि गलत कामों का नतीजा गलत ही होता है। इसलिए हमें हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए।